हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट का आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में किन को शामिल किया जाएगा और किन को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। सो इसके लिए आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके लॉगिन करना होगा। अगर आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन हो जा रहा है तो आप लोगों को सेकेंड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। एंड अगर आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, सो आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था और एडमिशन नहीं लिया तो उनका भी प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगा। तो किस तरीके से आपको चेक करना है, इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, हुआ है CG स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों का एससीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आप लोगों को दो लिंक देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको डीएलएड का रीचेक करना है कि आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। अगर आपको बीएड का चेक करना है तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए हमें यहाँ पे बीएड का रीचेक करना है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो एज यू कैन सी इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है बीएड काउंसलिंग 2026 छत्तीसगढ़, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड नंबर पे देखिए आप लोगों को रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है। सो आपने प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, तो आप लोगों का रिजल्ट में रोल नंबर लिखा होता है, उसे देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। और इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा पासवर्ड। आप लोगों ने जो पासवर्ड क्रिएट किया था फॉर्म फिलअप या फिर रजिस्ट्रेशन के समय, उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए कई स्टूडेंट पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप लोगों को पासवर्ड को रीसेट करना है। इसके लिए देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड को लिख लेना है और लिखने के बाद स्क्रॉल करके इसमें आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है इंटर सिक्योरिटी पिन। तो आप लोगों को देखिए ऊपर की तरफ सिक्योरिटी पिन प्रोवाइड किया गया है, इसे ही देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। और लिखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर आप लोगों का यहाँ लॉग इन नहीं होता है, मतलब आगे के राउंड में आपको शामिल नहीं किया गया है, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। और अगर आपका इस तरीके से प्रोफाइल लॉग इन हो जा रहा है, इट मीन्स कि आप लोगों को आगे के मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं। अगर आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है और आगे के मेरिट लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आने वाला है एंड सेकंड मेरिट लिस्ट का आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। सो ये आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट का पीडीएफ जो है वो जारी कर दिया गया है। सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का 25 तारीख को आने वाला है। 25 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आएगा वो ओनली आपका दावा पत्ती के लिए जारी किया जाएगा और आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट 27 तारीख को आने वाला है। सो आप लोग उसमें देख सकते हैं कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। अब देखिए ये आप लोगों का जो कट ऑफ लिस्ट है, इसी बेसिस पे आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट भी आने वाला है। इसमें जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ है। आप लोगों का अगर अच्छा नंबर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। अगर आपका नंबर कम है तो आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपी का क्या मतलब होता है, ओपन या फिर जनरल। तो इसमें देखिए आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है, एज यू कैन सी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये है आप लोगों का ओपनिंग स्कोर और ये है आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर। यहाँ पे इस कॉलेज में ये आप लोगों का अभिमन कॉलेज है जो कि आपका रायगढ़ का कॉलेज है। अब इसमें देखिए आप लोगों का 73 नंबर ओपनिंग स्कोर है और 65 नंबर आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। इसी तरीके से आपको अपनी अपनी कैटेगरी में जितना भी आपका नंबर गया हुआ है इसे आपको चेक करना है। अब देखिए अगर
हम बात करें सेकंड मेरिट लिस्ट का आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को 7 से 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपका 3 से 4 नंबर कम है तो आप लोगों को इस कॉलेज में कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को देख लेना है जितना भी आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है इसी के अप्रॉक्स में आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला है। अभी देखिए बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया है। ठीक है, रिजेक्ट करने के बाद उनको सेकेंड टाइम भी कॉलेज अलॉट होगा। तो जिन स्टूडेंट का नंबर अच्छा है, अगेन आप लोगों का इसमें कट ऑफ जो है सेकंड मेरिट का वो आप लोगों का हाई ही जाएगा, बट एज कंपैरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट उससे आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाने वाला है। तो यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हैं कि जिन स्टूडेंट का 3 से 4 नंबर कम है तो आप लोगों का नाम इस मेरिट लिस्ट में आ सकता है और इस कॉलेज में पर्टिकुलर आ सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना है जितना भी आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ है। अगर आपने ये कॉलेज सिलेक्ट किया है और आपका 3 से 4 नंबर कम है तो आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर बहुत कम है आपको भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि आगे आपके 3 और 4 मेरिट लिस्ट आएंगे। एज आई टोल्ड यू, इनको अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया गया है। अगर मान लीजिए उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया तो अगेन उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया जाएगा। इसके बाद वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट में केवल वही स्टूडेंट रहेंगे जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर उनको केवल एक बार ही कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे अभी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, अगर मान लीजिए पहली बार आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आगे की मेरिट लिस्ट में आपको शामिल किया जाएगा क्योंकि एक बार ही आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया था और आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया तो सेकंड टाइम आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उसमें अगर आप एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट में कट ऑफ आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, उसमें आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जो अभी आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा 27 तारीख को, जितने भी स्टूडेंट को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया गया था अभी आप लोगों को ओनली एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा या कॉलेज अलॉट किया जाएगा आप सभी को एडमिशन लेना कंपलसरी है। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखिए। एंड अगर मान लीजिए सेकेंड टाइम भी जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोगों को फिर काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और इसके बाद आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में अलग अलग कॉलेज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके प्रेफरेंस देकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में फिर से अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।